आत्मीय भाइयों और बहनों प्रणाम। कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। कुछ अच्छा पढ़ रहे होंगे, कुछ अच्छा सुन रहे होंगे, स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए होंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको पुस्तक प्रज्ञावतार की विस्तार प्रक्रिया लेखक श्री राम शर्मा आचार्य क्रांति धर्मी युग साहित्य 9 पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। युग संधि महान परिवर्तन की बेला। धरती में दबे और ऊपर बिखरे बीज वर्षा आरंभ होते ही अंकुर फोड़ने लगते हैं। अंकुर पौधे बनते और पौधे बढ़कर परिपक्व वृक्ष का रूप धारण कर लेते हैं। वृक्ष भी चैन से नहीं बैठते। वृक्ष भी चैन से नहीं बैठते। बसंत आते ही वे फूलों से लद जाते हैं। फूल भी स्थिर कहाँ रहते हैं, वे फल बनते हैं। अनेकों की क्षुधा बुझाते और उनमें से नए बीजों की उत्पत्ति होती है। उन्हें बाद में अंकुरित होने का अवसर मिले तो एक ही पेड़ की परिणति कुछ ही समय में इतनी अधिक विस्तृत हो जाती है जिनसे एक उद्यान बनकर खड़ा हो जाए। मत्स्यावतार की कथा भी ऐसी ही आश्चर्यमयी है। ब्रह्मा जी के कमंडल में दृश्यमान होने वाला छोटा कीड़ा मत्स्यावतार के रूप में विकसित हुआ और समूचे भूमंडल को अपने विस्तार में लपेट लिया। इन्हीं कथाओं का एक नया प्रत्यावर्तन इन्हीं दिनों होने जा रहा है। संभव है 21वीं सदी का विशालकाय आंदोलन एक छोटे से शांत कुंज आश्रम में प्रकटे और ऐसा चमत्कार उत्पन्न करे कि उसके आंचल में भारत ही नहीं समूचे विश्व को आश्रय मिले। दुनिया नया रूप धारण करे और विकृत विचार परिष्कृत होकर दूरदर्शी विवेकशीलता के रूप में अपना सुविस्तृत परिचय देने लगे। यह बहुमत का युग है साथियों, ये बहुमत का युग है। संघ शक्ति का मिलजुल कर पक्षी एक साथ जोर लगाते हैं तो मजबूत जाल को एक ही झटके में उखाड़ लेने और उड़ा ले जाने में सफल हो जाते हैं। ईंटें मिलकर भवन खड़ा कर देती हैं। ईंट मिलकर भवन खड़ा कर देती है भव्य भवन। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तिनके मिलकर हाथी बांधने वाला रस्सा बनाते हैं। धूलिकण अंधड़ बनकर आकाश पर छाते देखे गए हैं। रीछ वानरों और ग्वाल वालों के संयुक्त पुरुषार्थ की कथा गाथा युगों युगों से कहीं सुनी जाती रही है। इन दिनों भी यही होने जा रहा है। इन दिनों वैयक्तिक और सामूहिक जीवन में छाई हुई यतवादी अवांछनीयता और कुछ नहीं। अधिकांश लोगों द्वारा अचिंत्य चिंतन और अकरणीय क्रिया कृत्य अपना लिए जाने का ही प्रतिफल है। यदि यह बहुमत उलट जाए तो फिर परिस्थितियों के बदल जाने में देर न लगे। पुरातन सतयुग की वापसी के दृश्य पुनः मूर्तिमान होकर सामने आ खड़े हों। यही होने भी जा रहा है। यही होने भी जा रहा है। प्राचीन काल में ऋषिकल्प व्यक्तियों का बाहुल्य था। हर किसी की ललक समाज से कम लेने और अधिक से अधिक देने की राह करती थी। वह बचत ही परमार्थ प्रयोजन में लगकर ऐसा माहौल बना दिया करती थी जिसका स्मरण अभी भी लोग सतयुगी परंपरा के रूप में किया करते हैं। वह समय फिर वापस लौट आने की कामना किया करते हैं। दैत्य का कोई आकार विशेष नहीं होता। वे भी मनुष्यों की ही
शक्ल सूरत के होते हैं। अंतर केवल इतना ही होता है कि दैत्य दूसरों से, संसार से लूटते खसोटते अधिक हैं और अपने समय, श्रम, चिंतन तथा वैभव का न्यूनतम भाग सत्कर्मों में लगाते हैं। यही है वह अंतर जिसके कारण देवता पूजे जाते और दैत्य सर्वत्र भर्त्सना के भाजन बनते हैं। प्रस्तुत परिवर्तन इसी रूप में अवतरित होने वाला है कि दैत्य वर्ग अपनी हटवादिता से पीछे हटेंगे और देवत्व की शत प्रवृत्तियों को अपनाने के लिए उन्मुख होंगे। यह हलचल संख्यों के अंतराल में अनायास ही उठेगी। उस चमत्कार को हम सब इन्हीं आंखों से देखेंगे। दृष्टिकोण में सुधार परिवर्तन होते ही परिस्थितियां बदलेंगी, वातावरण बदलेगा और प्रचलन में ऐसा हेर फेर होगा जिसे युग परिवर्तन के नाम से समझा, देखा और परखा जा सके। इस प्रयोजन के लिए एक सुनियोजित योजना दैवी चेतना के संकेतों पर इन्हीं दिनों अवतरित हुई है। इस साधना और प्रयास प्रक्रिया का नाम युग संधि महापुरुषरण दिया गया है। उसका विस्तार भी आश्चर्यजनक गति से हो रहा है। अमरकंटक से नर्मदा की धारा के प्रस्फुटन की तरह शांतकुंज हरिद्वार से युग संधि कल्प उभरा है। निजी प्रयोजनों के लिए तो पूजा पाठ के, प्रचार प्रसार के अनेकों आयोजन आए दिन होते रहते हैं, पर इस साधना का संकल्प एवं लक्ष्य एक ही है। युग परिवर्तन के उपयुक्त वातावरण एवं परिवर्तन प्रस्तुत करना। वातावरण बनाना पड़ेगा साथी, जिनकी इस महान प्रयोजन में तनिक भी रुचि है, तनिक भी, वे इस आत्मीय आमंत्रण का परिचय प्राप्त करते ही दौड़े चले आ रहे हैं और इस महाक्रांति के प्रवाह में उत्सुकता पूर्वक सम्मिलित हो रहे हैं। पुरुषरण की तप साधना का प्रारंभिक रूप 1,00,000 दीप यज्ञों की साक्षी में 1 करोड़ प्रतिभाओं को यजमान रूप में सम्मिलित करने का था। अब लोगों की श्रद्धा, सद्भावना और आतुरता को देखते हुए उसे ठीक दूना कर दिया है, ताकि कम समय में अधिकाधिक प्रतिफल की उपलब्धि हो सके। इसी उद्देश्य से संकल्प जोशीला हो गया है। प्रारंभिक निश्चय था कि महापुरुषरण की पूर्ण आहुति सन 2000 में 20वीं सदी का अंत होते होते होगी। अब लक्ष्य दूना हो जाने से संकल्प 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। अब 5-5 वर्ष में 1-1 करोड़ करके सन 2000 तक पूरी पूर्णाहुति में 2 करोड़ भागीदार बनाने का लक्ष्य है। दीप यज्ञायोजन भी 1,00,000 के स्थान पर 2,00,000 हो जाएंगे। अब तो और ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ये तो हो गया पूरा। आरंभ में सोचा गया था कि यह आयोजन हरिद्वार या प्रयाग के कुंभ पर्व के स्थान पर संपन्न किया जाए और एक ही स्थान पर सभी भागीदार एकत्रित हों और उस समारोह को अभूतपूर्व समारोह के रूप में प्रस्तुत करें। पर अब अधिक क्षेत्रों की जनता को अपने अपने समीपवर्ती केंद्रों में एकत्र होने की सुविधा रहेगी और 2 स्थानों की अपेक्षा लाखों स्थानों पर एकत्रित होने का अवसर मिलेगा। सम्मिलित होने वालों को दूर जाने का किराया भाड़ा भी खर्च न करना पड़ेगा और समीपवर्ती स्थान में ठहरने की, भोजन आदि की व्यवस्था भी बन पड़ेगी। इस महाप्रयास की जानकारी अधिक व्यापक क्षेत्र में सुविधापूर्वक
पहुंच सकेगी, जो इस पुरुषरण का मूलभूत उद्देश्य है। स्मरण रहे, यह संकल्प महाकाल का है। केवल जानकारी पहुंचाने और आवश्यक व्यवस्था जुटाने का काम शांति कुंज के संचालकों ने अपने कंधों पर धारण किया है। मौलिक श्रेय तो उसी महाशक्ति का है जिसने मनुष्य जैसे प्राणी की सीमित शक्ति से किसी भी प्रकार न बन पड़ने वाले कार्यों को करने की प्रेरणा दी है और काम में जुट जाने के लिए आगे धकेल कर बाधित किया है। वही इस प्रयोजन को पूर्ण भी करेगी, क्योंकि युग परिवर्तन का नियोजन भी उसी का है। शांति कुंज के संचालक प्रायः 80 वर्ष के होने जा रहे हैं। उनका शरीर भी मनुष्य जीवन की मर्यादा के अनुरूप अपने अंतिम चरण में है। फिर नियंता ने उनके जिम्मे एक और भी बड़ा तथा महत्वपूर्ण कार्य पहले से ही सुपुर्द कर दिया है, जो कि स्थूल शरीर से नहीं, सूक्ष्म शरीर से ही बन पड़ेगा। वर्तमान शरीर को छोड़ना और नए सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करके प्रचंड शक्ति का परिचय देना एक ऐसा कार्य है जो सशक्त आत्मा के द्वारा ही बन पड़ सकता है। इतने पर भी किसी को यह आशंका नहीं करनी चाहिए कि निर्धारित युग संधि महापुरुष शरण में कोई बाधा पड़ेगी। महाकाल ने ही यह संकल्प लिया है और वही इसे समग्र रूप में पूरा कराएगा। फिर उज्जवल भविष्य के निर्माण हेतु अगले 10 वर्षों तक शांति कुंज के वर्तमान संचालक भी आवश्यक व्यवस्था बनाने और तारतम्य बिठाते रहने के लिए भी तो वचनबद्ध हैं। साथियों, इसी संदर्भ में आपको इसी पुस्तक से पढ़कर सुनाएंगे। प्रयोजन के अनुरूप दायित्व भी भारी। अखंड ज्योति हिंदी मासिक तथा अन्य भाषाओं में उसके संस्करणों के स्थायी सदस्यों की संख्या प्रायः 5 लाख है। अखंड ज्योति के पाठकों के साथ विगत 50 वर्षों से संपर्क, विचार विनिमय तथा परामर्श का क्रम चलता रहा है। इनमें से अधिकांश ऐसे हैं जो कई बार यात्राएं करके यहाँ आते और घनिष्ठता संपादन करते रहे हैं। इस आधार पर इन्हें परिवार के सदस्य और परिजन माना जाता रहा है। शिक्षक भी अभिभावकों की गणना में आते हैं। गोत्र वंश परंपरा से भी मिलते हैं और अध्यापक परंपरा से भी। इतना बड़ा परिवार अनायास ही कैसे जुट गया? प्रश्न। संभवतः पूर्व जन्मों के संचित किन्हीं संस्कारों ने यह मिलन संयोग स्तर का सुयोग बना दिया हो। महत्वपूर्ण प्रसंगों पर स्वजन संबंधी ही याद किए जाते हैं। उन्हें ही हंसी खुशी के, दुख दर्द के प्रसंगों में याद किया जाता है। सहभागी भी प्रायः वे ही रहते हैं। बाहर के लोग तो कौतूहल भर देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए उनसे कोई बड़ी आशा अपेक्षा भी नहीं की जाती। महाभारत के कृष्ण का प्रयोजन पूरा करने के लिए 5 पांडव ही आगे रहे। 5 पंच प्यारे भी सिख धर्म में प्रसिद्ध हैं। महाकाल के सौंपे हुए नव सृजन प्रयोजन का दायित्व भी भारी है और उनमें भाग लेने वालों को श्रेय भी असाधारण मिलने वाला है। इसलिए हर किसी से बड़ी आशा भी नहीं की जा सकती। 5 में से एक उभर आए तो बहुत है। 5 लाख की स्थिति देखते हुए यदि 1 लाख कदम से कदम मिलाकर चल सकें तो बहुत है। इतनों के सहारे सौंपा हुआ दायित्व भी निभ जाएगा। मनुष्य शरीर 5 तत्वों का बना है। अन्य शरीरधारियों की तरह ही उसकी भी संरचना है।
इसलिए अन्य प्राणियों की तरह शारीरिक दृष्टि से उसमें भी सीमित सामर्थ्य ही पाई जाती है। उच्च स्तरीय मनोबल तो केवल मनुष्य को ही प्राप्त है, जिसके बल पर गांधी जैसे 5 फीट 2 इंच और 96 पाउंड वजन के व्यक्ति भी संसार को हिला देने वाले काम कर सकते हैं। बुद्ध, परशुराम जैसों में ऐसे ही लोगों की गणना होती है। मनोबल कुछ तो शरीर में भी होता है, जिसके आधार पर वह थोड़ी हिम्मत दिखाता है और किसी सीमा तक साहस का परिचय देता है। असाधारण मनोबल तो प्रवाह को उलट सके और वातावरण को उलट कर किसी नए ढांचे में बदल सके। इतना अनुदान दैवी चेतना के विशेष अनुग्रह से ही प्राप्त होता है। उस प्रकार की उपलब्धि न होने पर मात्र कायिक पुरुषार्थ कुछ थोड़ा बहुत ही करे या चल पाता है। कंकड़ पत्थर जहाँ तहाँ पड़े रहते हैं। कंकड़ पत्थर जहाँ तहाँ पड़े रहते हैं, पर सोना चांदी जैसी बहुमूल्य वस्तुओं को कीमती तिजोरियों में संचित कर रखा जाता है। शरीरगत स्वल्प परिश्रम या पुरुषार्थ तो किसी सीमा तक हर किसी को प्राप्त होता है, पर उसके सहारे वन प्रायः इतना ही पड़ता है कि शारीरिक आवश्यकताएं या क्रियाएं पूरी हो सकें। कान संगीत से लेकर चापलूसी भरी प्रशंसा सुनने भर के लिए ललायित रहता है। आँखों को सुंदर सुहावने दृश्यों में रुचि होती है। जीभ को नए नए स्वाद चाहिए। जननेन्द्रिय का प्रवाह भी प्रायः अधोगामी होता है। मन को 11वीं इंद्रिय माना गया है। उसे संग्रह की तृष्णा और बड़प्पन की प्रशंसा चाहिए। इतनी ही परिधि के पुरुषार्थ प्रायः शरीर कर पाता है, पर जिसमें आत्मबल की आवश्यकता पड़ती है वह दैवी वरदान की तरह प्राप्त होता है। उसके लिए छिटपुट कर्मकांड या चिन्ह पूजा जैसे उपहार मनुहार प्रस्तुत करने से भी काम नहीं चलता। उसके लिए आवश्यक पात्रता चाहिए। किसी बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है यह उसकी गहराई और चौड़ाई से विदित होता है। शरीर का बाहरी कलेवल तो इंद्रियजन्य आवश्यकता तक के काम आकर समाप्त हो जाता है। जिसे तेजस्वी प्रतिभा कहा जाता है वह तो मनोबल या आत्मबल से संग्रह होती है। उसे प्राप्त करने के लिए ऐसे आदर्शवादी पुरुषार्थ करने पड़ते हैं जो शारीरिक सुविधा तक सीमित न हों, वरन पुण्य परमार्थ जैसे अभ्यासों में अपना प्रयोजन सिद्ध कर सकें। यही अंतराल की वह गहराई है जिसे मापकर दैवी अनुग्रह बरसते हैं और ओजस्वी तेजस्वी मनस्वी स्तर की उच्च उपलब्धियां हस्तगत की जाती हैं। रहने का छोटा सा घर बनाने के लिए कितना समय श्रम और पैसा लगता है इसे सभी जानते हैं। फिर विश्व का नवनिर्माण करने के लिए कितना मनोबल, कितना श्रम, कितने साधन चाहिए उसका अनुमान लगाना किसी के लिए भी कठिन नहीं होना चाहिए। इतना वर्चस्व किसी मनुष्य तनधारी में नहीं हो सकता। इसके लिए ईश्वरीय आत्मबल सुसंस्कारता द्वारा संचित मनोबल की बहुत बड़ी मात्रा चाहिए। यह प्राप्त कर सकना किसी के लिए भी कठिन नहीं होना चाहिए। आवश्यकता एक बात की है और वह है आदर्शों का परिपालन निष्ठापूर्वक किया जाए। वह है आदर्शों का परिपालन निष्ठापूर्वक किया जाए। आस्तिकता आध्यात्मिकता और धार्मिकता के प्रति गहरी आस्था हो
अपना मूल्य और महत्व समझा जाए और जो क्षमता जन्मजात रूप से उपलब्ध है उसका समुचित उपयोग किया जाए। मनुष्य के पूर्व संचित संस्कारों का संग्रह तथा उनके फलित होने का अवसर मोटे तौर से हस्तरेखाओं का सूक्ष्म निरीक्षण करके जाना जा सकता है। अंगूठे की छाप व्यक्ति की हस्तरेखाओं की तरह ही भिन्न होती है। जिसकी इन्हें समुचित जानकारी है वे मनुष्य की भावी संभावनाओं, उनकी रोकथाम तथा बढ़ोतरी करने के संबंध में भी बहुत कुछ जान सकते हैं। अनिष्टों को रोकने तथा अशुभ संभावनाओं की रोकथाम करने के संबंध में क्या उपाय किए जाएं? प्रश्न। इस संदर्भ में भी अनुमान लगाने तथा उपाय खोजने में समर्थ हो सकते हैं। फोटोग्राफी से मात्र आकृति संबंधी जानकारी नहीं मिलती, वरन उसके गुण, कर्म, स्वभाव के संबंध में भी बहुत कुछ जाना समझा जा सकता है। यह जानकारियां मात्र वस्तु स्थिति को ही नहीं बताती, वरन भावी संभावनाओं एवं बीते हुए घटनाक्रमों का भी आभास देती हैं। साधारणतया तो यह अंकन भिन्नता सूचक चित्र विचित्र जानकारियां ही दे पाते हैं, पर जिन्हें इनके सूक्ष्म दर्शन का ज्ञान है वे यह पता भी लगा लेते हैं कि अगले दिनों क्या कुछ शुभ अशुभ घटनाक्रम घटित होने जा रहा है। इस आधार पर कठिनाइयों का निराकरण ही नहीं, सुखद संभावनाओं को अधिक अच्छी तरह फलित होने के संबंध में भी मार्गदर्शन किए जा सकते हैं। कोई भी घटनाक्रम अनिवार्य या अकाट्य नहीं है, उन सभी के उपाय उपचार हैं। कई रोग असाध्य या कष्ट साध्य समझे जाते हैं, पर ऐसा नहीं है कि उनका उपाय उपचार हो ही नहीं सकता। प्रश्न। मनुष्य को अपने भाग्य का विधाता इसी दृष्टि से कहा गया है कि वह जहाँ भवितव्यता से प्रेरित रहता है वहाँ उसमें उस क्षमता के बीज भी मौजूद हैं कि निराकरण के उपाय खोज सकें, भवितव्यता को टाल सकें और प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदल सकें। इसी दृष्टि से इन सूक्ष्म विधाओं की उपयोगिता भी है। यदि बदलाव संभव ना हो तो मनुष्य भाग्य चक्र की कठपुतली मात्र बनकर ही रह जाएगा। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य अगले वीडियो में आपसे पुनः मिलते हैं इसी पुस्तक के पृष्ठ 11 से। ओम शांति।